बच्चे कैसे आप सब लोग। जैसा कि हमको पता है कक्षा 3 के सभी बच्चे पढ़ रहे हैं पाठ 7 टिपटिपुआ। हिंदी की रिमझिम की जो पुस्तक है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टिपटिपुआ पाठ 7। सब बच्चों ने कल पढ़ा था, मतलब इसके एक दिन पहले जो हमारा टर्म था कि एक बुढ़िया रहती, उसका एक पोता रहता। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से क्या करता था, कहानी सुनता था। दादी रोज़ रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। तो फिर एक दिन क्या होता है कि मूसलाधार बारिश होती है, और जिससे बारिश पहले कभी हुई ही नहीं थी। और इससे क्या होता है कि सारा गांव, मतलब गांव के जितने सभी लोग थे सब परेशान थे। बुढ़िया की झोपड़ी में भी क्या था, पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। तो इस बात से बेखबर कौन था, पोता था। दादी की गोद में लेटा और बोला कि दादी, और कहानी सुनने के लिए परेशान भी हो रहा था। तो दादी कहती कि अभी कहानी सुना नहीं पा रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश टिप टिप पड़ रही थी। इससे बुढ़िया जो थी, मतलब उसकी दादी, वो गुस्सा कर बोली, खींच कर, अरे बचवा क्या कहानी सुनाए, ये टिपुआ से जान बचे तब तो उसका जो पोता था वो उठकर बैठ गया और उसने पूछा, दादी की टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर से भी बड़ा है, या शेर या बाघ से भी? अब इससे दादी के छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना इस शेरवा के डर बा, ना ही बगवा के डर तबा टिपटिपुआ। तो शेर और बाघ होते तो गाँव वाले ये दादी डंडा से भगा सकती थी, लेकिन जो बारिश हो रही उसको कैसे बंद करें। फिर अचानक से क्या होता है कि जो बारिश तेज हो रही थी, से बारिश से बचने के लिए एक बाघ वहाँ पे दादी की झोपड़ी के पीछे बैठा रहता है और ये सब वो सुन रहा होता है। ठीक, जब वो सुन लेता है तो कहते हैं, ये टिपटिपुआ कौन सा है जी, लगता है बहुत बड़ा है। उससे डर कर वो भागने लगता है। फिर और उसी दिन क्या भी होता है कि उसी दिन एक गांव में एक धोबी भी रहता है, और उसका गधा सुबह से मिल नहीं रहता है और बारिश सुबह से परेशान की रहती है। और जब वो सारा दिन ढूंढता है, बारिश में नहीं मिलता है, तो जगह जगह घड़े को ढूंढता है। तो धोबी की पत्नी बोलती है कि जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बहुत बड़े ज्ञानी है, आगे पीछे सबके हाल के बारे में उन्हें खबर रहती है। तो अब ये पत्नी की बात सुनकर धोबी को क्या हुआ, जच गई, मतलब पसंद आया, और अपना मोटा लट्ठा उठाकर वहाँ पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। जो धोबी था वो गधा उसका मिल नहीं रहा था, और उसकी पत्नी ने कहा क्यों नहीं पंडित जी से पूछते, पंडित जी को सब पता रहती है। तो ये मतलब पत्नी की बात सुनकर धोबी को अच्छा लगा, और वो अपना मोटा लट्ठा लेकर उठाकर क्या किया, वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे हैं। मतलब पंडित जी के घर में भी पानी हो गया था, तो उलीच कर फेंक रहे थे। तो धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी माँच कर बताओ तो वो कहाँ है। ठीक, क्या हो रहा है, वो क्या नाम है, जो धोबी है वो जाके कह रहा है, बेसब्री से पूछता है, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा अपना पोथी देखकर माँच कर, मतलब पढ़कर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। ठीक, अब सुबह से पानी उलझते पंडित जी थक गए थे। अब धोबी की बात सुनने का झुंझला पड़े, मतलब गुस्सा आ गए और बोले पड़े, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे, किसी गढ़ई पोखरा में होगा। और पंडित जी लगे फिर पानी को उलीचने। फिर धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुँचे। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे का कहाँ गया, ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। फिर क्या होता है कि किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा रहता है। जो टिपटिपुआ, मतलब वो जो बाघ था, वो दादी और पोता की बातें सुन रही थी। उसको लगा कोई टिपटिपुआ होगा, बड़ा होगा, हमसे खतरनाक होगा। उसके डर से बचने के लिए वो घास में छिपकर बैठा रहता है। धोबी को लगा कि बाघ उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, बाघ पर मोटा लट्ठा बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। जो वो गधा था उसको लगा कि जो वो धोबी था उसको लगा कि यही मेरा गधा है। उस बाघ को क्या किया, ना आगे देखा ना पीछे, उसको डंडा मारने लगा, जो हाथ में मोटा डंडा लिया था। इस चित्र में देखिए, इसके हाथ में यही है मोटा लट्ठा। वो ये क्या कर रहा है, मारने लगा उस डंडे से। अब जो अचानक से किसी को मारेंगे तो वो घबराएगा ही ना। फिर आगे क्या होता है ये देखते हैं। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। बाघ क्या हुआ, घबरा गया। वो सोचा कि लग रहा है यही टिपटिपुआ तो पानी था। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया।
और अपनी जान बचानी थी तो यह जो कहे उसे चुपचाप करते जाता हूँ। मुझे अपनी जान बचानी है तो ये जो भी कहता है मुझे आज इसको चुपचाप इसकी बातें सुनते जाता हूँ। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कसूमर निकाल दूंगा। ऐसा करके धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। इस चित्र के माध्यम से देखिए धोबी क्या बोल रहा है कि आज तूने मुझे सुबह से बहुत परेशान किया है, आज मैं तेरा मार मार के कचूमर निकाल दूंगा, मतलब उसको ही हालत ख़राब कर देगा। और ऐसा कहकर ये बाघ देखिए धोबी जो है वो बाघ का कान पकड़ कर उसको खींचता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा या चल दिया। फिर क्या है कि बाघ जो है वो बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल गया। मतलब उसको लगा कि यही टिपटिपुआ है और उसके हाथ में लट्ठा भी था, उसको मारने भी लगा था। तो अब वो चुपचाप भीगी बिल्ली की जैसा मतलब चू चपड़ मतलब कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, बहस नहीं किया, हमला नहीं किया और वो भीगी बिल्ली की तरह बाघ के पीछे पीछे चल दिया। फिर घर पहुंचकर उसने बाघ को खूंटे में बांध दिया और सो गया। सुबह जब गाँव वालों ने धोबी के घर पर बंधे खूंटे एक बाघ को देखा तो उनकी आँखें खुली की खुली रह गई। कोई भी कहेगा कि ये बाघ कहाँ से आ गया, वो भी खूंटे में बंधा हुआ है। सब डर गए जब सुबह गांव वालों ने देखा कि धोबी के घर के बाहर एक बाघ बना हुआ है और उसके आगे क्योंकि कोई भी डर जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, 2 पेज तो आपको पढ़ाए थे 54, 55 और 56, 57 पढ़ लीजिए। फिर कल से इसका एक्सरसाइज कराएंगे, अभ्यास कार्य कराएंगे। तो आप लोग को अगर मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को ये टिपटिपुआ जो पार्ट है वो समझ में आया होगा कि इस पार्ट में कहा क्या जा रहा है। ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आता तो आप मैसेज करिए, कॉल करिए, हमको पूछिए हमसे, ठीक है। और इसको रीडिंग करते हुए वीडियो बनाइए। आराध्या ने अपना वीडियो बनाया था और एक बच्चे ने और बनाया था। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन। हाँ, इसको स्कूल व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेजना है, बिल्कुल।